अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। हम सीटेट के लिए मैथ्स पेडागोजी का वीडियो ले रहे हैं आज के लिए। तो हम डेली ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैथ्स पेडागोजी और उर्दू ले लेंगे, उसके बाद सीडीपी और अदर सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम मैथ्स पेडागोजी। तो उसके लिए ये वीडियो रहेगा आपके लिए। यहाँ पर अब तक जितने भी पेपर हुए सारे मैथ्स पेडागोजी के हम सॉल्व करेंगे डेली इंशाल्लाह। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, यानी कि जांच की यहाँ पे कौन सी हिकमत अमली, कौन सी टेक्निक ना अप्रोप्रिएट नहीं रहेंगी अगर आप बच्चे को असिस्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबमिटिव असेसमेंट जो रहेगा वो क्या है, वो तो मेमोरी बेस्ड है। यहाँ पे हम जैसे कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एग्जाम, जो हम टर्म एग्जाम लेते हैं, तो ये नहीं रहेगा, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ट है, पीयर असेसमेंट ये भी बेस्ट है, और डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये भी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्निक है ना, तीनों की तीनों असेसमेंट की, ये यूज्ड होती है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के बीच में ये पूरी की पूरी क्या होती है, यूज में लाई जाती है। तो आंसर हमारा क्या है, सबमिटिव असेसमेंट। क्यों? क्योंकि सबमिटिव असेसमेंट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम और उतने सिलेबस को जब पढ़ा दिया जाता है और एक बार असेस किया जाता है, जांच की जाती है, उसके बाद ना अगर बच्चे में कोई कमी है या उसको और ज़रूरत है तो वो पूरा नहीं किया जाता है। यहाँ पर एक ही बार होता है, एक ही बार रिजल्ट आ जाता है। तो आंसर हमारा होगा सबमिटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है, which of the following resource is best suited to explain the concept of decimal, यानी कि अशारिया का तस्वुर आपको क्लियर कराना है। तो इनमें से कौन सा जो रिसोर्स है वो बेस्ट रहेगा। तो देखिए, नंबर चार्ट अगर हम यूज करें तो नंबर रिकॉग्निशन के लिए यूज होता है, ये डेसिमल के लिए तो नहीं होता, अशारिया के लिए तो नहीं होता। नंबर रिकॉग्निशन नंबर की पहचान सिखाने के लिए, पैटर्न बताने के लिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन बताने के लिए, जमा तफरीक बताने के लिए। टेलर अबेकस ये भी डेसिमल के लिए यूज नहीं होता, अशारिया के लिए यूज नहीं होता। हाँ, डायनेस ब्लॉक ये डेसिमल के लिए होता है, प्लस फ्रैक्शन कसर बताने के लिए इस्तेमाल होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे ही ग्राफ पेपर ये भी डेसिमल का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यूज होता है, प्लस फ्रैक्शन कसर बताने के लिए यूज होता है, और सिमेट्री बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आए हैं, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एंड डी। ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा तो वो उसमें से लेंगे आप बी एंड डी। नेक्स्ट है, which of the following learning experiences for children does not reflect the contribution of mathematics to everyday life and society? तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि बच्चों के सीखने के तजुर्बात में से, यानी कि जो बच्चे एक्सपीरियंसेस लेते हैं उनमें रोजमर्रा जिंदगी, डेली लाइफ, रोजमर्रा जिंदगी और सोसाइटी, यानी कि बच्चे जो माशरे में रहते हैं, तो उसमें रियाजी के ताउन की अक्कासी कहाँ नहीं होती है, कहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये पूछा गया है आपको, उर्दू में भी ट्रांसलेट की हूँ उसको। कम्युनिकेशन of mathematical ideas in writing using both formal and informal language, कि आप रस्मी और गैर रस्मी दोनों ही लैंग्वेज, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही लैंग्वेज में आप रिटर्न में या राइटिंग वर्क के थ्रू क्या करो, मैथमेटिकल आइडिया को बताओ। तो ये काम में नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जो पॉजिटिव है, ये आंसर मिल गया हमको। मीटिंग people from different area of employment and exploring how they use mathematics in their work। तो ये अच्छी बात है, देखिए पॉजिटिव बात है। यहाँ निगेटिव पूछा गया था ना, तो हमको आंसर मिल गया, पॉजिटिव है ये कि आप अलग अलग लोगों से जब आप मिलेंगे, अलग अलग काम करने वाले लोगों से, तो वो किस तरह से मैथ्स को यूज करते हैं ये आप देखेंगे, तो ये अच्छा है। कलेक्टिंग कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइजिंग मुनज़्ज़म करना, रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा इन डे टू डे लाइफ, तो ये भी क्या रहेगा, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर नहीं है। प्ले स्मॉल ग्रुप गेम्स दैट ड्रॉ ऑन मैथमेटिकल स्किल एंड कंसेप्ट, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, जो हमारा आंसर नहीं है। हमको निगेटिव बात पूछी गई थी, तो वो कौन सा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हिंदी में भी है यहाँ पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। Which of the following represent the feature of mathematics laboratory?
रियाजी की लेबोरेटरी के हिसाब से इनमें से कौन सी खुसूसियात जाहिर होती है कि इट इज अ प्लेस, ये ऐसी जगह है टू इंजॉय मैथमेटिक्स, के आप मैथमेटिक्स में दिलचस्पी लो, लुफ्त लो थ्रो के जरिए इनफॉर्मल एक्सप्लोरेशन। क्या है? इट इज अ प्लेस टू इंजॉय मैथमेटिक्स थ्रो इनफॉर्मल एक्सप्लोरेशन, यानी कि आप गैर रस्मी खोज के जरिए मैथ्स को इंजॉय करे, उसको लुफ्त अंदोजी के साथ सीखे, लुफ्त अंदोज हो, ऐसी ये जगह होती है। बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ऑप्शन के ऑप्शन है उसमें ए आना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे ए और डी है, ए और सी है, यहाँ बी और बी सी है, बी डी है, तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है कि या तो ए सी या तो ए डी होगा, तो बी पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू प्रूफ मैथमेटिकल थ्योरम्स थ्रू एक्सपेरिमेंट, तो आप एक्सपेरिमेंट के जरिए, आप तजुबात के जरिए जो मैथमेटिकल थ्योरम, रियाजी के जो नजरियात है उसको प्रूफ करे, ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी जाती है, गलत बात है ये। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेक कंजक्शन, के क्या है? कंजक्शन, यानी कि यहाँ पे है कयास करना, अंदाजा लगाना, कि ये अपॉर्चुनिटी मौके फराहम करता है कंजक्शन के लिए। टेस्ट देम एंड जनरलाइज ऑब्जर्व पैटर्न, के जो ऑब्जर्व आप कर रहे हैं, जो मुशाहिदा करते हैं, उसको आम करने के लिए, जनरलाइज करने के लिए, टेस्ट के लिए और कयास लगाने के लिए ये क्या है? अपॉर्चुनिटी देता है, ये बिल्कुल सही है। It is used to assess student knowledge of mathematics and grade them accordingly, तो देखो ये ऐसी जगह नहीं है जहां आप स्टूडेंट को असेस करते हैं, जांच करते हैं उनके मैथ्स के नॉलेज की और ग्रेड देते हैं उनको, है ना, तो ये ऐसी जगह नहीं है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ए और सी यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेम फॉर फाउंडेशनल स्टेज जो 5 ईयर की है। NCFFS 2022 highlight the importance of the following component while teaching an abstract mathematical concept, तो देखिए जब आप मुजर्रिद तसव्वुरात समझा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट उर्दू में मुजर्रिद, रियाजी के मुजर्रिद तसव्वुरात की जब आप टीचिंग कर रहे हैं, तो इनमें से ये जो आपको कंपोनेंट अज्जा दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस, तो इनकी तरतीब आपको बताना है ऑफ दिस कंपोनेंट व्हाइल टीचिंग एन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट, कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट को बता रहे हैं, मुजर्रिद तसव्वुरात को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या होंगी, ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर है रिटन सिंबल, निशानात, एक्सपीरियंसेस तजुर्बात, स्पोकन लैंग्वेज या फिर पिक्चर्स। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, फाउंडेशनल स्टेज की बात की गई है, तो सबसे पहले यहाँ बच्चे अपने हकीकी तजुर्बात के जरिए सीखते हैं, ये सबसे पहला आता है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा, कि बच्चे अपने हकीकी तजुर्बात के जरिए, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के जरिए सीखते हैं, ऐसे आपको सिखाना है, तो ये पहला हो जाएगा, है ना। तो एक्सपीरियंस पहला आएगा, यानी कि बी आपका आने वाला है, तो यहाँ सी से कैंसिल, ये सी से कैंसिल हो गया। अब यहाँ बी भी है तो इसी पे वर्क करेंगे। उसके बाद है कि रिटन सिंबल पे जाते हैं या स्पोकन लैंग्वेज पे जाते हैं या फिर पिक्चर्स पे जाते हैं। तो देखिए अब अगर हम देखें तो तजुर्बात को ज़बानी तौर पे बच्चे ने बोलना आना चाहिए। पहले तो वो बच्चा तजुर्बात को, एक्सपीरियंसेस को हासिल करेगा रियल लाइफ से, फिर उसके बाद उसको वो बोलना आना चाहिए, स्पोकन लैंग्वेज, फिर उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज भी यूज़ करना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा दूसरे पे, यानी कि सी होगा। तो देखिए यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। अब आगे एक चीज़ से आपको हिंट मिल जाएंगी, सी हो गया। उसके बाद है यहाँ पे रिटन सिंबल पे या फिर पिक्चर्स का यूज करना है। तो देखिए तस्वीर का यहाँ पर बाद में इस्तेमाल करेंगे, पिक्चर्स को यूज में लाएंगे, पिक्चर्स के थ्रू या तस्वीर के थ्रू बच्चा बता सकता है। तो ये होगा तीसरे नंबर पे, यानी कि डी आ रहा है, तो ए यहाँ पे हट गया क्योंकि ए रिटन सिंबल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो आ जाएगा हमारा क्या,
डी, तो फिर ये वाला आंसर रहेगा। और लास्ट में होगा क्या, फोर्थ वाले पे हम जाएंगे, रिटर्न सिंबल पे, यानी कि क्या, रियाजी के मुजर्रिद निशानात सिखाए जाते हैं बच्चे को। रियाजी के मुजर्रिद जो निशानात है, सिंबल्स है, वो सिखाए जाते हैं बच्चे को। तो बाद में आएगा ए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है यहाँ पे, राइट है, ये सही सीक्वेंस होंगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following are correct example of the statement? इनमें से कौन सा जो जुमला है वो बिल्कुल सही मिसाल है किसकी, कि मैथमेटिक्स इज अ हायरार्किकल इन लेवल दैट आर लॉजिकली स्ट्रक्चर, कि जो मैथ्स है ना वो कैसा है, वो सतह पे या दर्जों के हिसाब से मुनज़्ज़िम होता है, बनाया गया है एक सीक्वेंस में, एक दर्जे के हिसाब से, लेवल के हिसाब से बनाया गया है। इनमें से कौन सी चीज ये बताती है, तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है द कंसेप्ट ऑफ इंटीजर्स। जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ इंटीजर्स यानी कि सही आदाद का तसव्वुर, उर्दू में सही आदाद, कंसेप्ट तसव्वुर, सही आदाद का तसव्वुर। तो द कंसेप्ट ऑफ इंटीजर्स नीड टू बी डेवलप्ड बिफोर द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर। तो देखो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। क्या बोला गया है कि इंटीजर्स यानी कि क्या है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर एंड जीरो, है ना। तो द कंसेप्ट ऑफ इंटीजर्स नीड्स टू बी डेवलप बिफोर, यानी कि क्या बोल रहे कि सही आदाद का तसव्वुर है ना, ये पहले तैयार करना है आपको, किससे, द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़रब, और डिवीजन यानी कि तकसीम सिखाने से पहले। तो ये बात गलत है ना। पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, पॉजिटिव नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताएंगे, फिर निगेटिव नंबर्स लेंगे, निगेटिव नंबर्स में भी हम उनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताएंगे, फिर निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही नंबर लेंगे। इस तरह से हम बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। तो ये बात गलत हो गई ना, कि सबसे पहले आप इंटीजर्स बताएंगे, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत हो गई। नेक्स्ट है कि मल्टीप्लिकेशन फॉलोज एंड बिल्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एडिशन, कि सही आदत का जो एडिशन है, ज़रब का जो तसव्वुर है ना, वो जमा के तसव्वुर से तैयार किया जाता है, कि मल्टीप्लिकेशन फॉलो एंड बिल्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एडिशन। तो ये बात बिल्कुल क्या है, राइट है, कि ज़रब का तसव्वुर जमा के तसव्वुर पर मबनी होता है और उस हिसाब से आगे बढ़ता है ना। जैसे कि 5 + 5 कितने होते हैं, 10। तो एक बार 5 लो, 2 बार 5 के लिए है ना, 2 बार 5 ले रहे थे, तो एक ही बार 5 लो और 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी 10। तो इसलिए ये राइट है। नंबर सेंस नीड टू बी डेवलप बिफोर द कंसेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बिल्कुल सही है। नंबर सेंस है यानी कि आदाद का जो सेंस है, आदाद का जो तसव्वुर है, वो पहले डेवलप करना है आपको, किससे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जमा और तफरीक सिखाने से पहले करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहले ही करेंगे, होगा बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, which among the following is are true about the computation in basic operation for grade second learner, यानी कि अगर आप हिसाब सिखा रहे हैं, जहां पर आप हिसाब किताब सिखाना चाहते हैं, आप हिसाब सिखा रहे हैं बच्चे को, तो इनमें से आप जब हिसाब सिखा रहे हैं तो इनमें से ना कौन सा स्टेटमेंट ग्रेड सेकेंड के बच्चों के लिए, लर्नर के लिए होगा, सही साबित होगा। स्टेटमेंट्स या कौन सा स्टेटमेंट, एक या दो इनमें से सही साबित होंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर कि इट इन्वॉल्व्स चाइल्ड एबिलिटी टू डेवलप इनफॉर्मल स्ट्रैटेजी, कि इसमें क्या शामिल है कि बच्चे इनफॉर्मल स्ट्रैटेजी यानी कि गैर रस्मी हिकमत अमली को बच्चे मजबूत कर सके, मजबूती से तैयार कर सके। तो इट इन्वॉल्व्स चाइल्ड एबिलिटी, बच्चों की सलाहियत टू डेवलप, के तैयार करना क्या, इनफॉर्मल स्ट्रेटेजी, गैर रस्मी तरीके से हिकमत अमली को बच्चे ले सके, इस तरह से इन्वॉल्वमेंट उनका चाहिए, ये एबिलिटी बच्चों में क्रिएट करना है, ये बात सही है। इट इन्वॉल्व्स चाइल्ड एबिलिटी टू एस्टिमेट, कि ये बच्चे में अंदाजा लगाएंगे, कि इसमें बच्चे क्या करेंगे, अनुमान लगाने की क्षमता बच्चे में पैदा
पैदा करना है या फिर क्षमता आती है या फिर अंदाजा लगाना बोल सकते हैं, अनुमान लगाना, कयास करना। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट इन्वॉल्व्स चाइल्ड एबिलिटी टू डू कैलकुलेशन विथ लार्ज नंबर, के बच्चे क्या करें, कैलकुलेट करें क्या, लार्ज नंबर को, बड़े आदाद को। तो ये नहीं देखा जाता है ग्रेड सेकंड में। तो आंसर होगा ए और बी, ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन अप्रोच suggested by National Curriculum Frame NCF 2005 in teaching learning of mathematics is instructivism, pragmatism, behaviorism and constructivism। तो constructivism यानी कि तामीरियत पसंदी है ये, है ना, कि बच्चे अपने इल्म की खुद तामीर करते हैं, कि बच्चा एक्टिवली अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, बच्चा एक्टिवली अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू खुद ही बच्चा अपने इल्म की तामीर करता है, कि बच्चा अपनी नॉलेज का खुद बिल्डर होता है, खुद बिल्ड करता है अपनी नॉलेज को बच्चा। तो आंसर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म होगा। बिहेवियरिज्म यानी कि तर्ज अमल नहीं है, प्रैग्मेटिज्म यानी कि अमलियत पसंदी भी नहीं है, और इंस्ट्रक्टिविज्म भी नहीं है। आंसर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसे ही हम डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। आप लोगों का महाटीटी जो दे रहे हैं, महाटीटी का पेपर है 23 नवंबर को, महाराष्ट्र टीटी का। इसके अलावा जो नेक्स्ट सीटीईटी होने वाला है वो 8 फेब को होने वाला है 2026। उसके लिए ना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें डेली लाइव लेक्चर है। आप लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहते हैं एग्जाम तक। ऑल सब्जेक्ट के नोट, टेस्ट सीरीज वगैरह आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। आपको अगर बैच, ये पेड बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर जो है उसका ये रहेगा पेपर फर्स्ट और सेकेंड के लिए। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और डेली हम इंशाल्लाह ऐसे ही क्वेश्चंस लेंगे प्रैक्टिस के लिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज।